2 सितंबर 1982 कैलिफोर्निया के सनीवेल शहर में एक 15 साल की लड़की बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसे बस पकड़कर घर जाना था, लेकिन वो कभी घर पहुंची ही नहीं। कैरेन स्ट्रीट नाम की उस लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी गई और ये मामला लगभग 40 साल तक अनसुलझा रहा। कैरेन सिर्फ 15 साल की थी और वो अपने परिवार में सबसे छोटी थी। उसकी एक बहन और एक भाई था। उसका बचपन ज्यादातर पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया में बीता था, जहाँ उसे उसकी घुल मिल के रहने वाली पर्सनैलिटी और म्यूजिक से प्यार के लिए जाना जाता था। उसे खास तौर पर रॉक बैंड बहुत पसंद था। कुछ समय पहले ही कैरेन का परिवार कैलिफोर्निया शिफ्ट हुआ था। वहाँ नई जगह, नया स्कूल और नए लोग, ये उसके लिए बहुत आसान नहीं था। फिर भी कैरेन हार नहीं मानी और उसने पोलो ऑल्टो हाई स्कूल में अपना दाखिला ले लिया और धीरे धीरे नए दोस्त बनाने लगी। 2 सितंबर 1982 की शाम कैरेन अपने बॉयफ्रेंड से मिलने पोलो ऑल्टो से सनीवेल गई। दोनों ने एक लोकल 7-Eleven स्टोर और फिर गोल्फलैंड मिनी गोल्फ कोर्स का दौरा किया। यह एक बिल्कुल नॉर्मल टीनेज डेट थी। करीब 12 बजे कैरेन का बॉयफ्रेंड उसे अल कैमिनो रियल साउथ वोल्फ रोड के कोने पर स्थित एक बस स्टॉप पर छोड़ने आया। यही वो आखिरी जगह थी जहां कैरेन को आखिरी बार जिंदा देखा गया। उसने लेदर जैकेट, धारीदार शर्ट पैंट और अपने बॉयफ्रेंड की रश बैंड वाली कैप पहनी हुई थी। उसका बॉयफ्रेंड वहां से चला गया क्योंकि वो देर रात तक बाहर रहने पर मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता था। अगली सुबह करीब 10:45 पर एक ट्रक ड्राइवर ने स्टीवन बाउंड डिलीवरी के दौरान एक भयानक नजारा देखा। बस स्टॉप से करीब 100 गज की दूरी पर एक पुराने रेस्टोरेंट के पीछे से खून से सनी हुई दीवार के पास कैरेन की लाश पड़ी थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पुष्टि की कैरेन के साथ यौन शोषण हुआ था और उसे 59 बार चाकू से मारा गया था। उसके हाथ उसकी ही टी शर्ट से बंधे हुए थे। उसका लेदर जैकेट उसके टखने से बंधा मिला और कैप वहीं पास में पड़ी थी। जांचकर्ताओं को शक था कि उस पर हमला कहीं और हुआ था और बाद में लाश यहाँ लाकर फेंक दी गई। पुलिस ने हर संभव सबूत इकट्ठा किया। इलाके के लोगों और दुकानदारों से पूछताछ हुई। एक अहम गवाह मिला जो उस रात देर तक काम कर रहा था। उसने बताया कि उसने एक सफेद पैनल ट्रक देखा था जिस पर साइड में एक स्ट्राइप और बम्पर पर स्टिकर था। उस ट्रक की पार्किंग लाइट ऑन थी जो रात में उस वक्त बेहद अजीब था। कैरेन का बॉयफ्रेंड जो आखिरी इंसान था जिसने उसे जिंदा देखा था, उससे भी गहन पूछताछ हुई, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। मामला ठंडा पड़ गया। सालों तक पुलिस इस केस को दोबारा खंगालती रही। साल 2000 में डीएनए तकनीक ने एक नई उम्मीद दी। कैरेन के जैकेट पर मिले खून से एक डीएनए प्रोफाइल तैयार किया गया और उसे एफबीआई के डाटाबेस में डाला गया। इससे एक बड़ी बात सामने आई, कैरेन का बॉयफ्रेंड पूरी तरह बेकसूर था। दूसरा ये कि कातिल का जेनेटिक फिंगरप्रिंट मिल चुका था। फिर आया फॉरेंसिक जीनोलॉजी का दौर। डीएनए ने जांचकर्ताओं को एक परिवार तक पहुंचाया और वहीं एक नाम सामने आया, गैरी रामीरेज। साल 2020 में उसके बच्चे से डीएनए का सैंपल लिया गया। मैच बेहद मजबूत था। 2 अगस्त 2022 को करीब 40 साल बाद 75 साल के गैरी को माउई हवाई से गिरफ्तार कर लिया गया। गैरी पर हत्या, बलात्कार और अपहरण के आरोप लगाए गए। कैरेन की आवाज आखिरकार 40 साल बाद सुनी गई।